दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है साहसी राजकुमारी और अंधेरे जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य के किनारे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। लोग उसे अंधेरा जंगल कहते थे और वहाँ जाने से डरते थे। लेकिन राजकुमारी वीरा अलग थी। वे बहादुर थी और उसे रहस्य सुलझाना पसंद था। वे अक्सर अपने महल की बालकनी से उस रहस्यमय जंगल को देखती रहती थी। एक सुबह राज्य का सबसे कीमती सूर्य रत्न गायब हो गया। इस रत्न के बिना राज्य की चमक फीकी पड़ने लगी और बागों के फूल मुरझाने लगे। वीरा ने ठान लिया कि वे इस रत्न को ढूंढ कर लाएगी। उसे यकीन था कि रत्न उसी अंधेरे जंगल के भीतर है। जैसे ही वीरा ने जंगल में कदम रखा, उसे एक नन्ही गिलहरी मिली। उसका नाम कीकी था। कीकी बहुत तेज और समझदार थी। राजकुमारी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? कीकी ने पूछा। वीरा ने उसे सूर्य रत्न के बारे में बताया। कीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी मदद करूँगी। जंगल के अंदर बहुत शांति थी। कीकी पेड़ों की टहनियों पर उछल कूद कर रही थी। उसने वीरा को बताया कि जंगल डरावना नहीं है, बस इसे कोई समझता नहीं है। कीकी ने एक ऊंची डाल पर चढ़कर दूर का रास्ता देखा। अचानक उन्हें झाड़ियों में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक विशाल उल्लू फंसा हुआ था जिसका नाम गोलू था। वे जादुई लताओं में उलझ गया था और उड़ नहीं पा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मदद मांग रही थी। वीरा ने बिना डरे अपनी छोटी तलवार निकाली और धीरे धीरे उन लताओं को काटने लगी। वे बहुत सावधान थी ताकि गोलू को चोट न लगे। कुछ ही देर में गोलू आज़ाद हो गया। धन्यवाद राजकुमारी, गोलू ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। गोलू ने वीरा और कीकी को एक गुप्त गुफा का रास्ता दिखाया। उसने बताया कि सूर्य रत्न वही है। गुफा के पास पहुंचते ही सब कुछ चमकने लगा। कीकी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी क्योंकि वहाँ की दीवारें रंग बिरंगे पत्थरों से बनी थी। गुफा के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर सूर्य रत्न रखा था। वह सूरज की तरह चमक रहा था। वीरा जैसे ही उसके करीब पहुंची, उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रत्न को उठा लिया। तभी गुफा में एक परछाई उभरी। वे जंगल की रक्षक अरण्य थी। अरण्य ने कहा, वीरा, तुमने साहस और दया दोनों दिखाई। ये रत्न केवल उसे ही मिलता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। वीरा ने अरण्य को सम्मान से प्रणाम किया। वीरा रत्न लेकर अपने राज्य वापस आ गई। अब अंधेरा जंगल और राज्य एक हो गए थे। जंगल अब डरावना नहीं था, बल्कि फूलों और रोशनी से भरा हुआ था। वीरा, कीकी और गोलू अब पक्के दोस्त थे और रोज नई कहानियाँ बुनते थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाएं।